प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12 विषय हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। खंड का प्रश्न संख्या 1। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2 का कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। खा निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। गा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941, 1943, 1954, 1947। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। अंगा अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। प्रश्न संख्या 3। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों में से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? अथवा अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले रहे थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप, मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। नंबर 1। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3। करके पहाड़ सा पाप, मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नंबर 4। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 5। भाव की विशेषताएं बताओ। अथवा लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लान्यताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। नंबर 1। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? नंबर 4। होठों और कमल मुख में अंतर बताइए। नंबर 5। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। प्रश्न 5 का निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। नंबर 1।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम। नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल। ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 6 बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 7 स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1 श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 2 रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 3 मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 4 त्यागपथी खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 5 आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोक वृत्त की कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। नंबर 6 सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथावस्तु लिखिए। खंड खा प्रश्न 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकाराश्चासीत् परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुखितान् पीडयमानाश्चापश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत् प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत्। अथवा हंसराजः तदैव परिसमध्य आत्मनः भगिने पाप हंसपोतकाय दुहितरमक्षत मयूरो हंसपोतिकाय प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। ख दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्यामि वेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति अथवा परोक्षे कार्य हत्तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्र विषकुंभम पयोमुजम। प्रश्न 9 निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 तलवार की धार पर चलना। नंबर 2 टका सा जवाब देना। नंबर 3 दाल में काला होना। नंबर 4 नमक मिर्च लगाना। प्रश्न 10 अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देना है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। नंबर 1 लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। नंबर 2 आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। नंबर 3 इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा नाटक प्राचीन काल से ही
कला जगत में सर्वाधिक मनोरम और आकर्षक कला माध्यम माना जाता रहा है। साहित्य के अंतर्गत नाटक सबसे अधिक सुंदर और आनंददायी विधा है, जिसका भव्य आयोजन करके गुणी मर्मज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं। यह मान्यता यद्यपि अत्यंत प्राचीन है, किंतु आज भी इसकी सत्यता को चुनौती देना संभव नहीं है। नाटक के आयोजन में जो सुकुमारता और कला सूक्ष्मता है, वह आज के युग में भी सर्वश्रेष्ठ है। नाटक का शिल्प विधान और उसकी रचना की बारीकियों उसे एक अप्रतिम आकर्षण का विषय बना देती है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि नाटक का शिल्प विधान एक सामूहिक विधान है, जिसमें नाटककार के साथ साथ निदेशक तथा विभिन्न अभिनेताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, नाटक के इस भव्य आयोजन में हजार हजार दर्शक समूह भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है, जिससे नाटक की मंच प्रस्तुति निर्बाध रूप से संपन्न होती है। इन सबके समवेत प्रयास तथा इन सबकी समवेत प्रतिभा के योग से ही नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। यह सही है कि कला की सबसे जीवंत और सार्थक भूमिका नाटक ही निभाता है, क्योंकि वह व्यापक रूप से जन चेतना का अंग और बहुत हद तक उसका प्रतिरूप है। नंबर 1, अप्रतिम मंच प्रस्तुति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, नाटक को सामूहिक विधान क्यों कहा है। नंबर 3, किन के समवेत प्रयास से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1, वसन व्यवसन। ए, विवश और व्याकुल। बी, कवच और भोजन। सी, वस्त्र और आदत। डी, विस्तार और अवधि। 2, अम्बुज अम्बुद। ए, बादल और समुद्र। बी, जल और कमल। सी, कमल और बादल। डी, समुद्र और कमल। ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। नंबर 1, अंबर। नंबर 2, पट। नंबर 3, विधि। नंबर 4, नाग। ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 1, जो आंखों के सामने हो। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख। 2, जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। प्रश्न 12 का वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ख, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ग, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। प्रश्न 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका।